राम हरि हरि, कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। प्रातःकालीन जप सत्र में भाग लेने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अब चलते हैं आज के श्रील प्रभुपाद के विचार पर। Yes, so today is May 24th and today's quote is, "It is the duty of the spiritual master to find fault with his student so that they may make progress, not that he should always be praising them. So if you find some criticism, kindly accept it in that spirit. I am only interested in that you, along with all my other students, should become Krishna conscious." Letter to Giriraj, May 24, 1972. हिंदी में अनुवाद है, यह गुरु का कर्तव्य है कि वह शिष्य में दोष ढूंढे जिससे वह प्रगति कर सके, ऐसा नहीं कि वह सदैव उनकी प्रशंसा करे। तो यदि कोई तुम्हारे अंदर दोष देखे तो उसे इस भावना से स्वीकार करें, मेरी तो एक ही इच्छा है कि तुम और मेरे अन्य सभी शिष्य कृष्ण भावना भावित बन जाएं। गिरिराज को पत्र, 24 मई 1972। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। So today I will try to do this explanation seva. For this, definitely I need your blessings. Please bless me. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyev cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। यस, सो श्रील प्रभुपाद आज के कोट में हमें बता रहे हैं कि एक गुरु का क्या लक्षण होता है और शिष्य को अपने गुरु द्वारा दिए गए डांट को किस प्रकार लेना चाहिए। हम देख सकते हैं स्कूल्स में एक जनरल, अगर एक भौतिक स्कूल की भी बात करें जहां पर आध्यात्मिक चर्चाएं नहीं हो रही हैं, वहां पर भी अगर कोई टीचर किसी बच्चे को पनिश कर रहा है या कुछ उसको दंड दे रहा है या उसके साथ कुछ रूड वर्ड्स बोल रहा है, तो इन सब के पीछे टीचर का जो मोटिव होता है उस बच्चे के सुधार के लिए होता है। वो ये नहीं चाहता कि बच्चा डीमोरलाइज हो जाए। तो वैसे ही हमारे श्रील प्रभुपाद गिरिराज महाराज को पत्र लिख रहे हैं। गिरिराज महाराज श्रील प्रभुपाद के बहुत फेवरेट शिष्य थे। सो उन शिष्यों में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर मैं डांटता हूँ या गुरु अगर आपको डांटता भी है तो आपको उसको ऐसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो आप में सुधार के लिए प्रयत्न कर रहा है। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद जो लास्ट बात लिख रहे हैं वो बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम और मेरे सभी शिष्य कृष्ण भावना भावित बनो। देखिए, हम इस भौतिक जगत में आए हैं, ये भौतिक शरीर पाए हैं, माया के जो 3 गुण हैं उनके अंतर्गत हम काम करेंगे। कभी ना कभी हम फ्लक्चुएट करते रहते हैं, कभी रजोगुण, कभी सतोगुण, कभी तमोगुण, इन गुणों में हम लगातार घूमते रहते हैं। सो गुरु इज देयर टू करेक्ट अस, टू टेल अस, है ना। गुरु हमें बताता है और बताने के बीच में कहीं ना कहीं पे वो हार्श वर्ड बोलेगा, कहीं ना कहीं पे वो आपको डांटेगा, है ना, स्कोल्ड करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि गुरु आपको चाह रहा है कि आप कृष्ण भक्ति छोड़ दो या कृष्ण भावना मत से अपना पल्ला झाड़ लो, ऐसा नहीं है। वो इसलिए चाह रहे हैं ताकि आप इसको एक सिस्टमैटिक वे में कंटिन्यूसली करते रहो। जैसे हम सब जब कभी भी सेवा करने जाते हैं तो हमारे सीनियर्स हमें डांटते हैं, हमें बोलते नहीं आपको ऐसे करना चाहिए था, आपने ऐसे गलत किया, नहीं आपको ऐसे करना चाहिए था। तो अगर आप इसको ये लेते हैं कि वो हमें डांट रहे हैं इसलिए ताकि वो हमें नीचा दिखा सकें, या हमें इसको इसलिए कह रहे हैं ताकि हम रुक जाएं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, नहीं। उनका पर्पस ये होता है ताकि आप इसको बहुत सिस्टमैटिकली कर कर कृष्ण भावना भावित बन सके। पर्पस यही है कि कृष्ण भावना अमृत को एक्सेप्ट किया जा सके, क्योंकि मनुष्य जन्म पाकर अगर ये नहीं किए, दैट मीन्स यू आर वेस्टिंग। और अगर आप गुरु को गलत समझ रहे हैं, गुरु की डांट को गलत समझ रहे हैं, सो एक्चुअली you have approached a person who is tattva jnanena,
उस तत्व ज्ञानी पर्सन को अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो, उसकी बातों को रिजेक्ट कर रहे हो, सो दैट मीन्स आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद एक सीधी साफ बात बता रहे हैं कि अगर कृष्ण भावनामृत का प्रैक्टिस करते हुए कोई सीनियर्स या आपके गुरु महाराज आपको किसी बात के लिए डांटते हैं, तो इसका मतलब वो सुधारात्मक है, व्यंग्यात्मक नहीं है। हम मोस्ट ऑफ दी बातों को व्यंग्यात्मक ले लेते हैं कि हम पे व्यंग करे जा रहे हैं। नहीं, गुरु द्वारा किए गए स्टेटमेंट हमारे लिए सुधारात्मक होते हैं ताकि हम इम्प्रूवमेंट्स कर सकें। देखिए, डांटता वही है जो प्यार करता है। जो प्यार नहीं करता या आपकी केयर नहीं करता, वो आपको नहीं डांटेगा। गुरु को इसी तरह का कैरेक्टरिस्टिक रखना चाहिए। तो गुरु का क्या, शिष्य की हर समय प्रशंसा करते नहीं, शिष्य कुछ भी कर रहा है आप उसको तारीफ करते रहो, नहीं, जहां पे वो गलत है गुरु को तुरंत स्ट्रिक्टली उसको डांट देना चाहिए, करेक्ट करना चाहिए, नो दिस इज नॉट द करेक्ट वे यू आर डूइंग। साथ ही साथ शिष्य को इस डांट को किस प्रकार लेना चाहिए, शिष्य को ये डांट एक ब्लेसिंग के फॉर्म में लेना चाहिए कि माय गुरु महाराज, माय सीनियर अथॉरिटीज आर केयरिंग फॉर मी, वो मेरे लिए बहुत केयरिंग है, इसीलिए वो हमें डांट रहे हैं। क्योंकि जो केयर करेगा वही आपसे बात करेगा, इंटरेक्ट करेगा, और जो केयरलेस होगा वो आपको छोड़ देगा। आपके बारे में कुछ भी अच्छा बुरा उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो गुरु ऐसे ही होते हैं, और गुरु का हमें सानिध्य बहुत परिश्रम के बाद मिला है, ये बहुत रेयर होता है। सो एक शिष्य को इस बात को और अच्छे से समझना चाहिए। श्री चैतन्य चैतामृत में कहते हैं बहुत योनियों में भटकने के बाद हमें गुरु मिलता है ना। ब्रह्मांड भ्रमित है कोनो भाग्यवान जीव, कृष्ण गुरु कृपा पाय भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमित, बहुत सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करने के बाद कोनो एक भाग्यवान जीव, कोई ऐसा भाग्यवान जीव होता है जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता बीज मिलता है। श्रील प्रभुपाद हमें मिले हैं, भक्ति लता बीज हमारे हृदय में रोपित कर रहे हैं बाय द टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता, बाय द चैंटिंग ऑफ होली नेम ऑफ लॉर्ड। इन सारी बातों से हम क्या कर रहे हैं, भक्ति लता बीज अपने हृदय में रोपित कर रहे हैं। लेकिन अगर हम श्रील प्रभुपाद द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स को व्यंग्यात्मक ले रहे हैं, या हमारे पास में अवेलेबल जो अथॉरिटीज हैं, सीनियर अथॉरिटीज हैं, जो बार बार हमें करेक्ट कर रहे हैं, नहीं नहीं यू शुड डू लाइक दैट, यू शुड डू लाइक दैट, आप ये गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी बहुत जोर की डांट भी पड़ जाती है और हमें लगता है कि अरे प्रभु जी ने ऐसे सबके सामने हमको कह दिया, हमारा इंसल्ट हो गया, हमें डांट दिया। नो, वी शुड नॉट टेक इट लाइक दैट। उस स्थिति में हमें लेना चाहिए यस प्रभु जी केयरिंग है हमारे लिए। एंड एक चीज, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, कोई भी जो सीनियर अथॉरिटी अगर वो आपको डांटता है, फिर आपको किनारे में ले जाकर बहुत सारा प्यार भी करता है, नहीं नहीं मैं आपको ऐसे समझा रहा था, आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था किसी से। सो ये है वैष्णव के लक्षण। वैष्णव होते हैं केयरिंग होते हैं, और केयरिंग है इसीलिए वो चाहते हैं कि आप इस माया के चक्कर में दोबारा ना फंस जाए। बहुत स्ट्रिक्टली अगर कोई डांट रहा है तो दैट मीन्स इज मोर केयरिंग अबाउट यू। क्यों? क्योंकि बड़ी मुश्किल से हम इस माया के चंगुल से छूट कर कृष्ण की तरफ आकृष्ट हुए हैं, और कृष्ण से हम थोड़ा सा भी दूर जाएंगे तो ऑब्वियसली माया झपटी या धरे। हम ऐसा पढ़ते ना चैतन्य चैतामृत में, कृष्ण सूर्य सम माया हया अंधकार, जहां कृष्ण तहा नाही माया अधिकार। तो जहां पर कृष्ण होंगे वहां पर माया का अधिकार नहीं होगा। लेकिन हम कभी कभी अंधकार की तरफ जाते हैं तो गुरु हमें डांट कर खींच के दोबारा से कृष्ण रूपी सूर्य प्रकाश के करीब लाता है, ताकि हम अंधकार से मुक्त हो सके। हम गाते ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरु हैं वो हमारी अज्ञान रूपी तिमिरांध, तिमिरांध का मतलब घंघोर अंधेरा, उसमें क्या करते हैं, ज्ञान रूपी शलाका देते हैं, एक स्पार्क देते हैं, एंड उस स्पार्क से हम इस क्या करते हैं, इसको मुक्त कर सकते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय, हम प्रकाश की तरफ मूव करते हैं। एंड व्हाट इज प्रकाश? प्रकाश इज कृष्ण स्वयं, क्योंकि सूर्य का सूर्य रूपी प्रकाश इस समस्त अंधकार को खत्म कर देगा। सो प्रैक्टिकलिटी समझें, तो जब आप सेवा में आओगे, जब आप कभी सीनियर अथॉरिटीज के पास जाओगे तो आपको डांट पड़ेगी,
डांट का मतलब प्यार है, आपको उसको प्यार की तरह लेना है। डांटना मतलब प्यार करना। सीनियर अथॉरिटीज आपको बार बार डांटेंगे, बार बार करेक्ट करेंगे कि नहीं आप ये गलत कर रहे हैं। सीनियर अथॉरिटीज आपको फालतू का मक्खनबाजी नहीं करेंगे, गलत हो मतलब गलत हो, आपको तुरंत एक्सेप्ट करना चाहिए, सॉरी सॉरी माता जी, है ना। बहुत सारे माता जी भी करेक्ट करते हैं एक दूसरे को, सो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। सो वी शुड एक्सेप्ट आवर गुरु एंड सीनियर अथॉरिटीज एज दे आर लविंग पर्सनैलिटीज। उनसे ज्यादा हमें इस दुनिया में कोई प्यार नहीं कर सकता है, तो गलती करेंगे तो डांट हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental quote by our beloved Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka. So आज का श्लोका है 10वें अध्याय का 16वां श्लोक और इसको रिसाइट करने के लिए हमारे साथ हैं रेणु उपाध्याय माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रणाम माता जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट। Yes, here is the shloka. Yes माता जी, पढ़िए। वक्तुम् अर्हसि अशेषणः दिव्या हि आत्मविभूतया या विभूतिभिः लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि। वक्तुम् अर्हसि अशेषणः दिव्या हि आत्मविभूतयः या विभूतिभिः लोकान् इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि। वक्तुम् अर्हसि अशेषणः दिव्या हि आत्मविभूतयः या विभूतिभिः लोकान् इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम 10वां अध्याय पारण कर रहे हैं, तो इसमें आप देखिए एक एक श्लोक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सो आज हम एक साथ 3 श्लोक कर लेंगे क्योंकि इसके बाद के भी 2 श्लोक मिलते जुलते ही हैं, तो उनको भी हम साथ साथ कर लेंगे। फिर हम कल से करेंगे इसके बाद वाला श्लोक जहां पर श्री भगवान वाचा है। तो अगर आप अभी तक का कंटेक्स्ट देखें तो अभी तक के कंटेक्स्ट में पूरा क्लियर हो रहा है, अर्जुन एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भगवान आप ही सब कुछ हैं, सब कुछ आप हैं। जैसे लगता है अर्जुन इज सेटिस्फाइड, Arjun is very happy to know that the Krishna is the supreme personality of Godhead and he accepts him as the supreme personality of Godhead. Then still he is asking, you know, most of the cases में जैसे पहले कक्षा में बताया गया था, इसके पहले की डिस्क्रिप्शन में कुल मिलाकर जितना आप डिस्क्रिप्शन देखते हो अभी 9वें अध्याय का, अभी आपने देखा लगा भगवत गीता तो खत्म हो जानी चाहिए। अर्जुन तो एक्सेप्ट कर चुके हैं, यस वासुदेवम सर्वमिति, आप ही सब कुछ हो, है ना। भगवान डिक्लेयर अभी तक के जितने भी आप कंटेक्स्ट पढ़ते आ रहे हो, अर्जुन पहले के श्लोकों में क्या कह रहे हैं, यस आप ही सब कुछ हो, मैं मानता हूँ, मैं मान गया तुम भगवान। देन वो सवाल क्यों पूछ रहे हैं? एक जनरल बात में देखा जाए तो अर्जुन का सवाल पूछना अब जायज नहीं है। अब अगर सवाल पूछना दैट मीन्स अर्जुन क्यों डाउट कर रहे हैं, अब डाउट क्यों कर रहे हैं जब वो पूरी तरह से मान चुके हैं यस कृष्णा ही पूर्ण पुरुषोत्तम है। कल एक वर्ड आया था पुरुषोत्तम, श्लोक में आया था पुरुषोत्तम है, सच्चिदानंद विग्रह है, समस्त लोकों के मालिक हैं। जब अर्जुन ये मान चुके हैं देन व्हाई इज आस्किंग क्वेश्चन? क्या वो कृष्णा को इरिटेट कर रहे हैं या वो कृष्णा से बहुत सारी बातें और निकलवाना चाहते हैं? सो एक्चुअली अर्जुन एक भक्त है, अर्जुन एक वैष्णव है, और वैष्णव सिर्फ अपने सेटिस्फैक्शन तक नहीं रुकता है। वैष्णव तब तक सेटिस्फाई नहीं होता है जब तक इस समस्त जगत के सभी लोग सेटिस्फाई ना हो जाए। दैट मीन्स अर्जुन सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे, ही इज कन्विंस्ड। अर्जुन कन्विंस हो चुके हैं और अर्जुन ऑलरेडी कन्विंस्ड ही थे फ्रॉम टेक्स्ट 1, जहां से अर्जुन ने सवाल पूछना शुरू किया, कार्पण्य दोष उपज, वहां से अर्जुन सेटिस्फाइड थे।
तो उस सेटिस्फेक्शन के बाद भी वो बार बार सवाल पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले वाले श्लोक में आपने देखा तो उसमें बताया जा रहा है कि श्रद्धा विहीन और आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग भगवान को समझने में असमर्थ हैं। तो अर्जुन उनके बारे में सोच रहे हैं कि चलो श्रद्धावान तो भगवान के बारे में समझ गया और दैवी प्रकृति रखने वाला व्यक्ति भगवान के बारे में समझ गया, लेकिन इन व्यक्तियों का क्या होगा जो अश्रद्धावान है, जो आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं, इनको कैसे समझाया जाएगा? तो इनको समझाने के लिए अर्जुन फिर सवाल पूछ रहे हैं, और सवाल तब तक पूछेंगे जब तक चैप्टर नंबर 18 नहीं आएगा। ये एक वैष्णव का लक्षण है। वैष्णव परहित के बारे में सबसे पहले सोचता है, स्वयं के बारे में इतना नहीं सोचता है। वैष्णव का, अगर आप किसी वैष्णव को दुखी देख रहे हैं तो दुखी देखने का मतलब ये नहीं उसको बहुत कष्ट है, उसको शरीर में बहुत कष्ट है, उसके घर में कुछ दुखी घटना हुई है, नहीं। वैष्णव जन पर दुख दुखी, पर दुख दुखी ये बहुत रेयर वैरायटी ऑफ स्पीशीज है। हम सब कैसे हैं? पर सुख दुखी, हम दूसरे के सुख से दुखी होते हैं, बट वैष्णव सार पर दुख दुखी, है ना। एक भजन आता है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान नाने रे। दिस इज वैष्णव, पर दुख दुखी, यही वैष्णव है। तेने कहिए जे पीर पराई जाने, जो दूसरे की पीर को समझता है। हम एक सेलेक्टेड पर्सनालिटीज के प्रति कृपा नहीं कर सकते। वैष्णव सबके लिए इक्वल होते हैं, मतलब वैष्णव के लिए असुर भी इक्वल है, असुर को भी ज्ञान देना चाहिए। जैसे हमारे शिला प्रभुपाद चाहते तो वृंदावन में 70 साल की आयु में आराम से रह के भजन कर सकते थे, वृंदावन में ही प्रचार करते जैसे बहुत से लोग करते हैं। और शिला प्रभुपाद ऐसी जगह पर रहते थे, राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, रूप गोस्वामी की समाधि थी वहां पे, पूरा जीवन काट सकते थे प्रभुपाद वहां पे। उनसे विलग होकर 70 साल की आयु में इस व्यक्ति ने एक क्या बोलते कार्गो शिप के जहाज के टिकट के लिए जी जान एक कर दिया कि नहीं मुझे न्यूयॉर्क जाना है। और प्रभुपाद क्यों पहुंचे? भाई बिकॉज इज अ वैष्णव, पीर पराई जाने। वो जानते हैं कि पाश्चात्य देश के लोग मलिच्छ हैं, चांडाल हैं, यवन हैं, इनको कौन बताएगा भगवान के बारे में। सो उसी ट्रेडिशन को जो अर्जुन चला रहे हैं भगवत गीता के थ्रू, श्रील प्रभुपाद ने उसी ट्रेडिशन को एक्सेप्ट किया। दिस इज कॉल्ड गुरु परंपरा। परंपरा में सीनियर आचार्य जैसा कर रहे हैं उसके बाद वाले आचार्य एज इट इज फॉलो करते हैं। अर्जुन भी इन्हीं सवालों में जो बार बार भगवान से पूछ रहे हैं, सेटिस्फाई और कन्विंस्ड होने के बावजूद भी, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जो कलयुग की जीवात्माएं हैं वो यहाँ तक संतुष्ट नहीं होंगे। वो सवाल पूछेंगे कि ये है कौन कृष्ण, ये होता कौन है कहने वाला मन मना मत भक्ता मत त्याजी माम नमस्कुरु। ये क्यों कह रहे हैं भैया, इनमें क्या ऐसी खास बात है? क्यों कह रहे हैं कि मेरे भक्त बनो मुझे नमस्कार करो? इवन बहुत सारे इन जनरल अगर सोसाइटी में आप जाके ये श्लोक बोलो तो आप वो अगला सवाल आपसे पूछेंगे ऐसा क्यों करें हम? ये तो कृष्ण नाम के 5000 साल पहले एक महापुरुष आए, वो महापुरुष स्वयं को डिक्लेयर कर दे रहे मन मना मत भक्ता, मेरा मनन करो, मेरे भक्त बनो, मद्याजिमाम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। क्यों हम ऐसा क्यों करें? तो इन सवालों को अर्जुन जानते हैं कि अश्रद्धालु व्यक्ति जरूर पूछेगा, इसीलिए अर्जुन भगवान को अभी छोड़ नहीं रहे, भगवान से अगला सवाल पूछ रहे हैं कि आप मुझे अपने दैवी ऐश्वर्य बताइए। मानता हूं कि आप भगवान हैं, मानता हूं कि आप पुरुषोत्तम हैं, स्टिल आप मेरे को बताइए दैवीय ऐश्वर्य क्या है आपके। ये इस श्लोक में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट श्लोक में भी अर्जुन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक जो कि 10वें अध्याय का 17वां श्लोक है, उसमें बोल रहे हैं कथम विद्या अहम योगिन त्वां सदा परिचिन्तय केषु केषु च भावेषु चिंत्य असि भगवन मया। इसका अनुवाद है
हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? अर्जुन अब सवाल पूछ रहे हैं, भगवान को एक शब्द देकर संबोधित कर रहे हैं, भगवान को कह रहे हैं योगी, परम योगी। यस, कृष्णा इज योगी, क्योंकि अर्जुन समझते हैं इस भौतिक जगत में जितनी भी जीव आत्माएं हैं उन पे माया का आवरण पड़ा हुआ है, योग माया द्वारा ढके हुए हैं। तो जो योग माया के स्वामी हैं, दैट इज कृष्णा, उनसे पूछ रहे हैं कि कैसे इस माया के आवरण को हटाकर आपको देखा जा सकता है और आपको इस भौतिक जगत में उपलब्ध किन किन वस्तुओं में देखा जा सकता है, कहाँ कहाँ पे भगवान का अनुभव किया जा सकता है। दिस इज अगेन अ वैष्णव लक्षण। ये अर्जुन का एक वैष्णव लक्षण है। वो समझते हैं भगवान हर जगह पर उपलब्ध है, लेकिन वो निर्विशेषवादी, शून्यवादी, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग और अश्रद्धालुओं के बारे में सोच रहे हैं। सोचते हुए कह रहे हैं कि इन पे तो माया का घंघोर पर्दा पड़ा हुआ है, कैसे हटाएंगे? हटाने के लिए क्या बोलना, भगवान को क्या बोले? परम योगी, आप ये कर सकते हैं, क्योंकि आप योग माया के भी स्वामी हैं। अब माया आपके कंट्रोल में रहती है ना। इच्छा अनुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा, इच्छा अनुरूपमपि यस्य, यस्य मीन्स कृष्ण, चेष्टते सा, जो माया है वो चेष्टा उन्हीं की इच्छा अनुरूप करती है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम इस आवरण को हटा सकते हैं, है ना। जैसे बोला जाता है, जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं, माया देवी हमें अपनी दो शक्तियों से प्रभावित करती हैं। एक तो है आवरणात्मिका शक्ति, जो आवरण डालती है आपके ऊपर, और दूसरा है प्रयक्ष आत्मिका शक्ति। आवरणात्मिका शक्ति आपकी असली पहचान आपको भुला देती है। आप स्वयं को क्या कहोगे? मैं लेफ्टिनेंट जनरल हूं, मैं भारतीय सेना के लिए कार्य करता हूं, मैं भारतीय हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं गाय हूं, मैं यूरोपियन हूं, मैं यूक्रेनियन हूं, मैं रशियन हूं, बस। दिस इज रॉन्ग आइडेंटिटी। ये आवरणात्मिका शक्ति के प्रभाव के मारे हम बोलते हैं, और इस आवरणात्मिका शक्ति के प्रभाव की वजह से हम कभी भी भगवान के रियलाइजेशन की तो बात करेंगे ही नहीं। हम यूक्रेन के छोटे से टुकड़े के पीछे लड़ते रहेंगे, 3-3, 4-4 महीने लड़ते रहेंगे, रशिया को ब्लेम करते रहेंगे, रशिया से लड़ते रहेंगे, हम दोनों देश आपस में लड़ते। क्यों? वी हैव द रॉन्ग आइडेंटिटी, हमने पहचान ही अपनी गलत। दैट इज आवरणात्मिका शक्ति। और माया देवी की दूसरी शक्ति का नाम है प्रयक्ष आत्मिका शक्ति। प्रयक्ष आत्मिका शक्ति में हम पहचान, मतलब अपने आसपास अवेलेबल चीजों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं। मेरा घर, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा देश, मेरा गांव, मेरी रोटी, मेरी कार, दिस इज, ये रॉन्ग, जबकि हमारा कुछ भी नहीं। हम ये नहीं समझ पाते कि भगवान ही सर्वेश्वर हैं। जो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम है वो कृष्ण है, इसको हम कभी भी रियलाइज नहीं करते। तो अर्जुन कह रहे हैं कि इस माया को आप हटाइए। इस माया को जब आप हटाओगे, देन आप भगवान को एज इट इज देख पाओगे। हमारी आंखों के सामने पर्दे पड़े हैं, और ये पर्दे जब तक नहीं हटेंगे तब तक हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। जैसे आप किसी मंदिर में जाओ, भगवान के दर्शन बंद होते हैं, जैसे ही दर्शन खुलते हैं कृष्ण दिखते हैं, फिर बंद हो जाते हैं, फिर दिखते हैं। सो वैसे ही है, हमारा भी फ्लक्चुएटिंग नेचर है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आप योगेश्वर हो। इसमें एक शब्द बहुत, योगेश्वर तो यूज किया गया, एक शब्द है कि कैसे कैसे आप किन किन रूपों में हमें दिखोगे, केशु केशु, कहाँ कहाँ आप मुझे प्रकट दिख सकते हो। जैसे हम जानते हैं भगवान के अस्तित्व के 3 रूप है। तो ब्रह्म रूप में हम भगवान को जान सकते हैं, परमात्मा रूप में जान सकते हैं, और भगवान शब्दते रूप में जान सकते हैं, श्री भगवान के रूप में। तो भगवान अर्जुन से पूछ रहे हैं, आप मुझे बताओ कैसे ये अश्रद्धालु, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग आपको जान सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी अर्जुन कृपा कर रहे हैं हम जैसे लोगों पर। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं, लास्ट नंबर, ये हम अभी जो पढ़ेंगे 10th अध्याय का ये 18वां श्लोक है। इसमें बोल रहे हैं, विस्तरेण आत्मना योगम
विभूतिं जन जन आर्जना भूया कथया तृप्तिः शण्वतो नास्ति मे मृतम्। अब अर्जुन इसमें अपना बता रहे हैं, अभी तो लोगों के बारे में, अब अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ है ना, बोलते नहीं है हरि कथा में वो स्वाद है, वो अमृत है कि आप जितना पियो उतना ही आपकी इच्छा बढ़ती है कि अब आपको और पीना चाहिए। कह रहे हाँ आपने सुनाया ग्लोरिफिकेशन, दैट इज ओके, बट आई वांट टू लिसन मोर, टेल मी मोर अबाउट यू, आप और बताओ मेरे को। और ऐसी ही कुछ उत्कंठा नैमिषारण्य में हुई थी। श्रीमद् भागवतम के जब हम शुरुआत पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, नैमिषारण्य क्षेत्र, है ना, जो नैमिषारण्य नाम का क्षेत्र है वहां पर सूत गोस्वामी आए थे। तो सूत गोस्वामी से शौनक, शौनक एक ऋषि थे और उनके साथ 88,000 और ऋषि बैठे थे वहां पर। उन्होंने प्रश्न पूछा जहां से श्रीमद् भागवतम का चैप्टर ओपनिंग होता है। तो सूत गोस्वामी बता रहे थे बहुत अच्छे से। अब सूत गोस्वामी के बताते बताते अचानक से सूत गोस्वामी ने कहा यस इट्स ऑल डन, इट्स फिनिश्ड, खत्म हो रहा है, अभी कुछ नहीं रह गया बताने को। देन शौनक आदि ऋषि उनसे सवाल उनसे कहते हैं वयं तु न विस्त्रयाम उत्तम श्लोका विक्रमे यच्छृण्वतार सज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। स्वादु स्वादु पदे पदे, मतलब ये जो आप ज्ञान दे रहे हैं भागवतम का, स्वादु स्वादु, स्वादु का मतलब आपसे समझ रहे हैं टेस्टी है, पदे पदे मतलब एक एक टेक्स्ट में इतना ज्यादा टेस्ट है, मत बंद करो, चलने दो इसको। जैसे अभी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूं, श्रीमद् भागवतम की क्लास कुछ दिनों से नहीं हो रही थी। कुछ भक्त जो डेली इस स्वादु स्वादु पदे पदे कर रहे थे वो मेरे को कॉल करके पूछते हैं षडभुज प्रभु की तबीयत सही है क्या, षडभुज प्रभु जी बहुत बिजी हैं क्या, प्रभु जी क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं भागवतम का, क्यों? क्योंकि वो अमृत वाला जो टेक्स्ट था ना, जो आपका पोर्शन था ना, वो मिसिंग हो रहा था। तो वैसे ही शौनक आदि ऋषि भी पूछ रहे हैं कि श्रुत गोस्वामी से नहीं इसको बंद मत करो, अभी कंटिन्यू रखो। तो वैसे ही अर्जुन भी कह रहे हैं भगवान से नहीं अभी बंद मत करो, अभी तुम चुप मत हो, अभी तुम्हें 18वें चैप्टर तक बोलना पड़ेगा, लास्ट 66 नंबर श्लोक तक आपको बोलना पड़ेगा। तो वही सवाल पूछ रहे हैं कि आपका जो गुणगान है, तो बोलते हैं ना हरि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की कथा का कोई अंत नहीं। स्टिल अर्जुन उनको बोल रहे हैं कि प्लीज आप मुझे और बताओ। इसमें बोल रहे हैं कि जहां तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी व्याख्यान अमृत तुल्य है, और यह अमृत की अनुभूति व्यवहार से की जा सकती है। आप प्रैक्टिकली इसको देख सकते हो, कहीं भी कोई कृष्ण कथा चल रही होगी आप रुक जाओगे, नहीं ये तो भगवान के बारे में है ना, ये तो हमारे ठाकुर जी के बारे में, इसे बहुत अच्छे से हमें सुनना चाहिए। तो ये एक रियलाइजेशन है वैष्णव का, और वैष्णव हर तरह के व्यक्ति को इस तरह की कथा सुनने के लिए प्रेरित करता है। क्यों? क्योंकि भक्ति का जो पहला स्टेप है दैट इज श्रवणम, सुनना है। भगवान के बारे में जितना ज्यादा सुनेंगे, भगवान कर्ण रंध्र से इंटर होंगे, कहाँ पहुंचेंगे? हार्ट में पहुंचेंगे। सो दिस इज कृष्ण का रियलाइजेशन करने के लिए भगवान के बारे में अधिक से अधिक सुनना। सो इस श्लोक में अर्जुन कह रहे नहीं अभी मत बंद करो, इट इज स्वादु स्वादु पदे पदे, तुम्हारा हर एक स्वाद भगवान का जो सबसे, इस भगवत गीता को सबसे पहला जो सबसे क्या बोलते हैं टेस्टी वर्ड है, वो टेस्टी वर्ड है श्री भगवान उवाचा। श्री भगवान उवाचा, कोई जनरल पर्सनालिटी नहीं बोल रही, श्री भगवान बोल रहे हैं। तो ये जो शब्द हैं ये अमृत के समान है। तो ये अमृत रूपी वर्षा अभी बंद मत करो। तुम अभी जो अश्रद्धालु हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, प्लीज उनके लिए भी कुछ बताओ ना, वो तुम्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धावान भजन्ते माम ये तो तुम कहते हो, बट अश्रद्धालु व्यक्ति का क्या होगा, जो नहीं समझ रहा है, उसको कैसे आप समझ में आओगे, वो रास्ते आप बताओ। ठीक है, सो इन 3 सवालों में, इन 3 श्लोकों में अर्जुन अपना वैष्णव लक्षण दिखा रहे हैं। अर्जुन is convinced, still he is asking more question. Why? Because he is caring for us. हमारे लिए कृपा कर रहे हैं। हमें अभी तक आप देखो इन जनरल में आप जो बोला, किसी से बोलोगे भगवान ने ऐसा बोला, मैं अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, अगला व्यक्ति पूछेगा कैसे, बताओ कैसे,
कैसे कोई डिक्लेयर कर सकता है? तो भगवान अब बताएंगे, अर्जुन के सवालों का जवाब देंगे। सो कल रहेगा इस अध्याय का 19वां श्लोक, जो बड़ा मधुर शब्द से शुरू होगा, श्री भगवान उवाचा। सो कल हम पढ़ेंगे टेक्स्ट नंबर 19. So thank you so much. That's all I understood from all these 3 verses. इसको कंपाइल इसलिए करा दिया क्योंकि एक ही बात इसमें रिपीट हो रही है। अर्जुन सवाल पूछ रहे, वैष्णविज्म लक्षण दिखा रहे। ओके, सो कल का श्लोक का रेसिटेशन रहेगा, कल का श्लोक रिसाइट करेंगे। ओके, हैंड रेज हो गए क्या? ओके, इंदु सोलंकी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। 10वें अध्याय का 19वां श्लोक आपका रहेगा रेसिटेशन। ओके, हरे कृष्ण। एंड कल का जपा कराएंगे मीनाक्षी तिवारी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। माता जी, कल का जप माता जी आपका रहेगा। ओके, बिल्कुल प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, Okay. पंचांग so प्रणाम। thank you so much all the respected devotees. That's all we have in morning japa session. हाँ, श्लोका ऑफ द वीक रह जा रहा है, तो श्लोका ऑफ द वीक आपको जल्दी दिया जाएगा, मैं आज शाम तक उसको पोस्ट कर दूंगा। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप इसको जन जन तक पहुंचाएं। देखिए, हम बार बार ये कहते हैं देश का भविष्य बच्चे हैं, देश का भविष्य बच्चे हैं, बच्चों की एजुकेशन पे काम करना चाहिए, बट आपको लगता क्या है कि बच्चों को एजुकेशन किस प्रकार की दी जा रही है? बच्चों को पढ़ाया जा रहा है मुगल सल्तनत, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है चाइनीज रेवोल्यूशन, बच्चों चाइना में तो चलो रेवोल्यूशन हो ही नहीं है, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाया जा रहा है, स्पेन रेवोल्यूशन पढ़ाया जा रहा है। क्या पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे? क्या जान रहे हैं हमारे बच्चे? हमारे बच्चों को भगवत गीता का ज्ञान जानना चाहिए, कामेशु क्रोधेशु ये सब जानना चाहिए कि काम की उत्पत्ति से क्रोध आता है। बच्चे हमारे एंगर को, अब देखो हमारे आजकल के बच्चे टीनेजर्स स्पेसिफिकली बहुत एंगर में रहते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत एंजाइटी में रहते हैं, हर बातों को बहुत एनेक्सियसली डील करते हैं, और डिप्रेशन में जा रहे हैं बच्चे। बच्चों को डायबिटीज हो रहा है, यस, हाई ब्लड प्रेशर का इश्यूज आ रहे हैं बच्चों को। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे हमारे शास्त्रों को नहीं पढ़ रहे हैं, एक प्रॉपर वे में भगवत गीता के ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सो उसी लिए हमारे इस्कॉन अयोध्या के इनिशिएटिव में हम एक ऑनलाइन स्कूल चलाते हैं। हमारे ऑनलाइन स्कूल का नाम है भक्त प्रहलाद स्कूल। भक्त प्रहलाद इसलिए क्योंकि भक्त प्रहलाद ही एक्चुअली एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर है बच्चों की। भक्त प्रहलाद श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं, कौमारम आचरेत प्रज्ञा, कौमारम आचरेत प्रज्ञा। प्रज्ञा में इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल स्टार्ट्स डूइंग भक्ति फ्रॉम कौमार स्टेज। कौमार स्टेज मतलब 5 साल की आयु से हमें भक्ति करना प्रारंभ कर देना चाहिए। तो हमारे इस भक्त प्रहलादा स्कूल के बहुत सारे टीचर्स हमें मॉर्निंग जपा सेशन में ज्वाइन करते हैं, जैसे रोशनी जोशी माता जी, आकांक्षा माता जी, गरिमा माता जी। इन सब ने इतनी सारी जिम्मेदारी ले रखी है। आप सोचिए, सब गृहस्थ है, कुकिंग करते हैं माता जी, ऑफिस जाते हैं, इसके बाद भी हमारे स्कूल के बच्चों के लिए टाइम निकालते हैं। तो समर कैंप लॉन्च हो रहा है, जो एक्चुअली एडमिशन का प्रोसेस है। मतलब आपके आसपास अगर 5 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक के कोई भी बच्चे, हमने 2 कैटेगरी सेट करी है। पहली कैटेगरी आई थिंक साउंड आ रहा है, मैं 2 मिनट का पॉज दे रहा हूं। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। सो यहाँ पर हम 2 कैटेगरीज बनाए हैं, जूनियर्स कैटेगरी एंड सीनियर्स कैटेगरी। जूनियर्स कैटेगरी में 5 साल से 10 साल के बच्चे आएंगे, और सीनियर कैटेगरी में 11 साल से 16 साल के बच्चे आएंगे। सिलेबस अलग है, एंड सिलेबस इज बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता, यानी हम बच्चों को भगवत गीता सिखा रहे हैं। सो एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। प्लीज अभी आपके ग्रुप्स में एक मैसेज आएगा समर कैंप का, भक्त प्रहलादा स्कूल, BPS, B फॉर भक्त, P फॉर प्रहलाद एंड S फॉर स्कूल, भक्त प्रहलादा स्कूल। सो इसमें एडमिशंस कराइए अपने बच्चों के। हम
बहुत मिनिमल फी लेते हैं, हम एनुअल फीस लेते हैं विच इज अंडर 500। क्यों? ताकि बच्चे रेगुलरिटी बनाए रहें। और इन गिफ्ट्स, ये जो हम अमाउंट लेते हैं, इससे हम बच्चों के लिए गिफ्ट्स अरेंज करते हैं ताकि उन्हें इनकरेज मिले। सर्टिफिकेट्स मिलते हैं बच्चों को इस्कॉन अयोध्या के। सो अभी का जो आप सबके पास एक अपॉर्चुनिटी है वो है समर कैंप। हम 8 दिन का समर कैंप चलाने वाले हैं। इस समर कैंप में कुकिंग है, डांसिंग है, म्यूजिक है, साथ ही साथ भगवत गीता है, एंजाइटी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, ये सब हम बच्चों को सिखाएंगे। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, प्लीज आपके आसपास अगर कोई बच्चे हैं जो आपको लगता है कि धर्म से कनेक्टेड होने चाहिए, कोई दूसरा आकर बच्चों को अधर्म सिखा जाए, विधर्मी बना दे, उससे बेटर है कि उसके बोलने से पहले हम अपने बच्चों को धर्म सिखाएं। और धर्म सिखाने की जिम्मेदारी हमारे भक्त प्रहलाद स्कूल के टीचर्स ने बहुत डेडिकेटली ले रखी है। हम 1 साल से काम कर रहे हैं। अभी बच्चों का एनुअल एग्जाम हमने कराया है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आपके आसपास अगर कोई बच्चे हैं या आपके रिलेशन में कोई बच्चे हैं, सो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को रजिस्टर करें। हम चाहते हैं इस साल हमारे स्कूल में 500 बच्चों का एडमिशन हो। ये 500 बच्चे आगे जाकर भक्त प्रहलाद बनेंगे, और सोचिए कितना प्रचार करेंगे ये। Okay, so that's all. This is a very important information. Please take it seriously and enroll more and more student in Bhakta Prahlad School, PPS. आपके आसपास जितने बच्चे हैं सबको मेरा नंबर दीजिए, हम सबको ऐड कर रहे हैं अपने स्कूल में। हम भगवत गीता सिखाएंगे बच्चों को ताकि बच्चे विधर्मी ना बने, श्रद्धावान बने, आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त ना हो। Okay, so thank you so much. That's all we have in today's morning japa session. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. Yes, we can